दूसरे आ रहे हैं या नहीं? सर पता नहीं, शायद आ जाए। शायद। वो वीडियो लेक्चर देख लिया था आपने जो मैं रिकॉर्डेड डाला कौन था? सा वाला सर? जो मैंने रिकॉर्डेड डाला था टरबाइन का। लास्ट वाला सर? जी हाँ। जी जी, वो तो देख लिया था। वो जो जिसमें पेल्टन पेल्टन भी बताया था आपने, मुख्तलिफ किस्म के फ्लो बताए थे मोटर के हिसाब से। उसके बाद मैंने एक रिकॉर्डेड डाला था, मेरा सेशन लेंगे लाइव आप लोगों ने कहा नहीं, तो फिर मैंने रिकॉर्डेड एक डाला था सेशन। सही। अभी नहीं देखा सर, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। चलिए वो भी देख लेना, वो बुक से ही मैंने कवर किया था टॉपिक इनिशियली, वो लाजमी देख ठीक है लेना। सर। ठीक है। क्योंकि पेपर में इनका पोर्शन ज़्यादा आएगा, टरबाइन और पंप का। सही सर। टरबाइन और पंप का सर कितने मार्क्स का होगा? तकरीबन 20 से 25 मार्क, या बल्कि हाँ 25 मार्क का तकरीबन इतना होगा, 25 26 मार्क का। पंप टरबाइन। ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर देख लेना फिर भी, क्योंकि इनके नंबर थोड़ी ट्रिकी भी हैं। हम्म। सर कितने मिनट की है वो? आधे घंटे की है। ठीक है सर। ठीक है, वो है इसी बुक से ही, आर के राजपूत से ही। हम्म। तो मैं चाह रहा था कि लाइव सेशन हो जाए, लेकिन आपकी क्लास वाले इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं लाइव सेशन में इतने, सारे ही सर भाग हमने निकल। तो ली थी लास्ट टाइम। हाँ लेकिन मैंने बोला था लाइव सेशन ले लें, फिर एक और मैंने बोला था कि मंडे या ट्यूसडे, तो सारों ने बोला नहीं, बिजी होंगे। वो है इनिशियल में सही है, ठीक है ना। तो ये बुक है वैसे, जो मैं टर्बाइन करा रहा हूँ, आर के राजपूत की हम्म। जो है, ठीक है ना। 1100 कुछ से स्टार्टिंग है। आर के राजपूत से टरबाइन, ठीक है सर। ठीक है, तो ये मैंने क्लासिफिकेशन उसमें बताई हुई है, जो हमने पढ़े थे इसको डिस्कस किया हुआ है उसमें इनिशियली। फिर पेल्टन व्हील का वर्किंग जो हमने बताया था वही वाला है। उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं, ये डायग्राम और न्यूमेरिकल। डायग्राम भी पेपर में बनानी होगी अगर? अगर पूछा जाता है तो, वरना नहीं। ठीक। ठीक है, उसमें ये डिफरेंट पैरामीटर मैंने डिस्कस किए हैं वीडियो में, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल भी किए हैं 2 3। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें 3 मैंने किए हैं, एक और न्यूमेरिकल या 2 आप देख लेना, है उसी बेसिस पे जो उससे रिलेटेड होंगे। अमूमन जो है ठीक है प्रॉब्लम सर। इसी तरह के ही होंगे, ठीक है, जो हमने क्लास में किए हैं। तो हम्म। अगर कोई मुश्किल भी लग रहा है तो पेपर में जो आएगा इसी तरह से मिक्सिंग आएगा बुक का ही, खाली स्टेटमेंट चेंज होगी या वैल्यू चेंज होगी, या इसी तरह से मिक्सचर होगा। ठीक है सर सर। ये बता दिए कि आप कौन कौन सी बुक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सर पढ़ा रहे जो रहे हैं आप। मैं सेंजल से पढ़ा रहा हूँ, राजपूत से पढ़ा रहा हूँ, दो मेनली ये फॉलो कर रहा हूँ, वरना तो नेट से कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। तकरीबन ये दोनों बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो कोई टॉपिक यहाँ से करूँ, कोई टॉपिक वहाँ से, लेकिन दोनों में होते हैं टॉपिक, तो आपकी मर्जी, दोनों से पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में हमने एक तो पढ़ा पढ़ते हैं इम्पल्स टरबाइन, अब क्या है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में सिंपली हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे थे। अब रिएक्शन टरबाइन में हमारे पास क्या होती है, दोनों एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, दोनों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब रिएक्शन टरबाइन में हम अभी पढ़ रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन, इसमें केप्लान टरबाइन भी आता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन होते क्या हैं ये पहले बताया हुआ है। रिएक्शन टरबाइन ऐसे टरबाइन होते हैं जो यूटिलाइज करें बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि वाटर फ्लो करेगा स्टेशनरी पार्ट ऑफ द टरबाइन से, जैसे वाटर मूव करेगा स्टेशनरी पार्ट ऑफ टरबाइन से, पहले क्या होता है वाटर आता है, वैसे डायरेक्टली हमारे पास क्या था उसमें, नोजल के थ्रू पेल्टन टरबाइन में एक्ट कर रहा था, किस पे, व्हील पे, ठीक है। तो यही था हमारे पास उसमें पेल्टन टरबाइन में। इसमें क्या है, पहले आता है स्टेशनरी पार्ट में वाटर आएगा, स्टेशनरी पार्ट में आएगा, फिर कोई स्पाइरल या किसी तरह की केसिंग होगी या अरेंजमेंट होगा, तो उसके थ्रू हमारे पास वाटर मूव करता है। तो ये बताया वाटर मूव करता है थ्रू स्टेशनरी पार्ट ऑफ द टरबाइन, होल ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी इज नॉट सर ये ट्रांसफर। दोनों एक्सिस में घूमती है ना ये वाली टरबाइन? तो देख ले, मैं बता दो किस तरह घूमती है, ये बता देता हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है
तो इसमें क्या होता है, होल ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जैसे आता है वाटर, तो इसकी प्रेशर एनर्जी जो है हमारे पास टोटली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही। उसमें क्या था, हमारे पास टोटली हमारे पास मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था, फिर हमारे पास इम्पल्स कर रहा था इस टरबाइन पे। पेल्टन में वो सिस्टम था, उसमें बकेट टाइप बने हुए थे जो इसके ब्लेड्स थे। ऐसे बकेट टाइप ब्लेड नहीं होते हैं, इस तरह से डायरेक्टली ब्लेड्स होते हैं, ये वाले बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके ब्लेड होते हैं। जब भी वाटर आएगा तो किसी स्पाइरल या किसी पार्ट से आएगा, वो मूव करेगा, इसकी टोटली काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, या दोनों का मिक्सचर होता है यहाँ पर। जब ये वाटर फ्लो करता है मूविंग पार्ट, तो यहाँ पर क्या होती है, गाइड वेन एंगल होती है। कौन सी होती है, एक स्पाइरल कैसिंग लगी है, वाटर उसके थ्रू आ गया अंदर, उसके बाद यहाँ पर होती है गाइड ब्लेड या गाइड वेन एंगल्स, ठीक है। तो गाइड वेन ब्लेड होते हैं ये वाले लगे हुए हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये गाइड करते हैं वाटर को कि आपने किस तरफ मूव करना है, टरबाइन पे किस तरफ एक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाटर आया, कैसिंग के थ्रू मूव किया, फिर यहाँ पर गाइड वेन एंगल लगी होती है यहाँ पर, वो क्या करता है, वाटर को मूव करवाता है विथ रेस्पेक्ट टू, गाइड करता है इस तरफ मूव करना है, ठीक है। देन वाटर फ्लो थ्रू दी मूविंग पार्ट देयर चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत होती है प्रेशर, और अब क्या होता है यहाँ पर दोनों चीजें चेंज होंगी, प्रेशर एंड द डायरेक्शन ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इसकी चेंज करें तो प्रेशर भी चेंज होगा, और वेलोसिटी ऑफ द वाटर भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पास क्या क्या है, इसकी डायरेक्शन हमने मूव करा रहे हैं ब्लेड्स के थ्रू। तो यहाँ पास क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। एज द वाटर गिव अप इट्स एनर्जी टू द रनर, अब क्या होगा, यहाँ से जैसे वाटर मूव करेगा तो ये रनर पे हमारा अपनी एनर्जी देगा। तो अब ये रनर क्या करेगा, यहाँ पर रोटेट करना शुरू हो गया, किसकी वजह से, बोथ इट्स प्रेशर एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी गेट रिड्यूस होगी वाटर की। तो ये कहाँ पर आ गई, रनर पे यूटिलाइज हो गई, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, ये रनर जो है हमारे पास मूव करना शुरू हो गया है। ये एनर्जी कहाँ से आई, जो वाटर ने हमारे पास सप्लाई की थी। तो वाटर जो है इसमें किस तरह आता है, किस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ से एक्ट कर रहा है, और लीव किस में कर रहा है, एक्सल डायरेक्शन में। तो यहाँ पास हम बोल सकते हैं कि एक्सली और रेडियली दोनों का मिक्सचर होता है जो यहाँ पास फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो वाटर आया पहले, यहाँ पास स्पाइरल कैसिंग से आया, फिर गाइडवेन एंगल से मूव हुआ, फिर यहाँ पास क्या हुआ, इस एक्स से मूव किया, फिर यहाँ पास एक्सली और रेडियली लीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये काम कर रहा होता है। तो इसमें कुछ डिस्टेंस बताए हमें। तो अब फ्रांसिस टर्बाइन में मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, तो उनको डिस्कस किया गया है। इसमें पहले पहले होता है पेन स्टॉक होता है, जो लार्ज इन साइज होता है, कंड्यूट होता है, विच कन्वे करता है वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि क्या होता है, पेन स्टॉक हमारे पास ऊपर होती है, एक साइज होती है जो हमारे पास कंड्यूट होती है, जो सप्लाई करती है वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टू द टरबाइन में। फिर स्पाइरल या स्क्रॉल कैसिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर वाटर आया, इसके बाद कैसिंग में जाएगा, कैसिंग में वाटर मूव करेगा, whose cross section area gradually decreases along the flow direction, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो डायरेक्शन कम हो रहा होगा, और मैक्सिमम एट द इनलेट एंड नियरली जीरो एट द एग्जिट होगा, ठीक है। अब बस ये आ गया, वाटर यहाँ से मूव किया, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, जैसे एस्पायर केसिंग से यहाँ पर गाइड वेन एंगल होती है। कौन सी एंगल होती है, तो उसके बारे में बताया हुआ है, गाइड गाइड, वैन। ठीक है, गाइड वेन या विकेट गेट्स भी इनको बोलते हैं। तो ये वेन क्या कर रही थी, मैंने बताया था, डायरेक्शन देती है वाटर को, देखें वही दिखा, डायरेक्ट द वाटर ऑन टू द रनर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक गवर्निंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो गवर्निंग मैकेनिज्म हैंड व्हील भी हो सकता है, या ऑटोमेटिक बाय गवर्नर होते हैं, ऑटोमेटिक टाइप भी होते हैं। इट चेंज करता है पोजीशन ऑफ गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है। अब हमारे पास क्या गया, गाइड गवर्निंग मैकेनिज्म क्या करेगा, इसकी जो एंगल है गाइड वेन की, ये कंट्रोल कर रहा होता है एंगल, किस तरफ इसने मूव करवाना है, कौन सी एंगल पे इसने एक्ट करवाना है। तो ये जो हमारे पास एंगल कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसकी जो हमारे पास इफेक्ट करती है वाटर फ्लो रेट को, क्योंकि हमारे पास एंगल जैसे यहाँ पास सपोज करें 80 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री किसी जगह एक्ट करके, तो लाजमी बात है फर्क पड़ेगा किसी चीज के फ्लो पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये गाइड वेन एंगल उसको एंगल पे एक्ट करवा रही होगी, तो ये क्या हो रहा है, इससे एंगल से हमारे पास डिफरेंट कंडीशन ऑप्टेन होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, रनर ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पर रनर ब्लेड पे वाटर आएगा, रनर और रनर ब्लेड होंगे, तो यहाँ पर रनर ब्लेड पे वाटर आएगा, तो डाइवर्जिंग फोर्स यहाँ से आएगी गवर्निंग मैकेनिज्म से, गाइड वेन से, फिर रनर और रनर ब्लेड्स पे आएंगी, जो हमारे पास बहुत इम्पल्स और रिएक्शन इफेक्ट देते हैं। इसमें नॉर्मली नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं, 16 से 24 होते हैं इसमें। फ्रांसिस टर्बाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं 16 से 24, सही है।
उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर नीचे जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है, ये वाटर को लीव करता है। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है, वाटर को लीव करेगा टेल रेस में। ऊपर जनरेटर लगा होता है, यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब वाटर को लीव करेगा टेल रेस में। ये इसका फंक्शन है, वर्किंग। सही है, समझ में आ गया? यस सर। तो अभी आपने पेल्टन टर्बाइन का काम वर्किंग कैसे है, फ्रांसिस टर्बाइन वर्किंग कैसे है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आप थ्योरी देखें, पहले देखें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, तो आप देख लें यही क्या यही चीज़ें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी। हाँ भाई। रिकॉर्डिंग है भाई। सिर्फ तैयारी मोहम्मद हमदा की है बस। क्यों, तुम्हारी नहीं है? हेलो भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। एमर यार, आज क्लास हुई थी मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की। 10-15 मिनट की हुई थी, वही कट कट के आवाज आ रही। नंबर नहीं बताया मैम ने? नहीं। एमर के 28 नंबर है। 25 तो हाईएस्ट है मेरे भाई। सही है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। सही है, तो वाटर आएगा, एक्सेली आएगा, रेडियली लीव करेगा, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। और कवर करता है वाइड रेंज हेड के लिए। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन लिखा हुआ है जो सर हमने। इसमें दोनों डायरेक्शन, हाँ, तो दोनों डायरेक्शन होता है ना एक्सियल वाटर। और रेडियल दोनों डायरेक्शन। हाँ, तो ये बताओ वाटर आएगा। सर आपने एक और बात बोली कि जो ब्लेड्स है सर वो 16 से 24 के दरमियान होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, वैसे नॉर्मल यही लिखा हुआ है बुक में, 16 से 24 होते हैं। ठीक है देखें, सर। अब वाटर जो आता है इसमें एक्सल डायरेक्शन में आता है। देखें ये किस डायरेक्शन में आया, इस तरफ आया गाइड एंगल से, ये एक्सल डायरेक्शन इसमें इम्पैक्ट करेगा। फिर इस डायरेक्शन में आया, लीव किस में कर रहा है, इसके इस तरफ लीव कर रहा है। देखें नीचे। ठीक है, तो ये इसलिए डायरेक्शन चेंज लिखी है कि हमारे पास डिस्चार्ज कर रहा है एक्सियली और आ रहा है रेडियली। तो यहाँ पर रेडियस इस तरफ है, तो वाट आ रहा है रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर देखें इसके रेडियस के थ्रू आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, और एक्सियल डायरेक्शन में लीव कर रहा है। मीन के टुवर्ड द एक्सिस इसके लीव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक्सियल में लीव कर रहा है और रेडियल में इनलेट आ रहा है। सही है, ठीक है। विकेट गेट्स लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कितनी ट्रांसफर होती है ये भी लिखा हुआ है, सब कुछ। अब इसमें जो हमने पढ़े थे टाइप्स ये होते हैं, ये वाटर से थोड़ा ऊपर होता है टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। हाँ, बस क्या वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। अब वर्क डन कितना होगा और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं फ्रांसिस टरबाइन की, वो हमारे पास बताया हुआ है। अब हमारे पास टोटल ग्रॉस हेड क्या है, हमारे पास एच जी है, एच एफ क्या लॉस है, और एच क्या नेट हेड हमारे पास अवेलेबल कितना है। जैसे सर या सर ये जो है वो आइडियल है क्या फ्रेंचिस टरबाइन? नहीं, ये मतलब कमाल होता है। आइडियल नहीं है, बना हुआ है। अच्छा सर। हाँ, सर जो मेनली यूज होता है टरबाइन वो कौन सा है, उसका सारे नाम? यूज होते हैं, डिफरेंट हेड पे डिपेंड कर रहा है। इसका हेड की कंडीशन होती है, ये मैं दिखा लूंगा आपको गूगल से। हेड की कंडीशन क्या है उस हिसाब से ये यूज हो रहा होगा टरबाइन। तो टरबाइन जो ठीक है। होता है वैसे हेड के लिहाज से होता है। ठीक है ना, तो
इसमें देख लेता हूँ अगर है तो। यस सर, वीडियो में ज्यादा सही समझ आता है। वीडियो में ज़्यादा समझ आता है, यहाँ पर नहीं आता। अच्छा, यहाँ से नेट की वीडियो से। सर यहाँ पे भी आता है लेकिन नेट को पता नहीं क्या होगा। नेट भी स्लो आज होना था। ठीक है, रियल में इस तरह के कुछ बने होते हैं। अब देखो ये वाला चार्ट बना हुआ है, ये मैं बताता हूँ। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना, माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन के। किसी में इस तरह है, किसी में इस तरह ब्लेड्स हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है टाइप्स कौन सा है। ठीक है, कुछ ये हैं, ये कौन सा होगा? इस तरह बना हुआ ये टर्बाइन है, ये कौन सा होगा? सर ये जो आप अभी पढ़ा रहे हैं तो ये यही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, स्पाइरल केसिंग लगी हुई है पहले। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, वैसे इस तरह में बना होता है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था। यहाँ पर देखो, हेड के लिहाज से टरबाइन को क्लासीफाई किया गया। देखो यहाँ पर अगर इतना हेड है, कितना, 1 से लेके ये कितने तक है, 80 या 90 मीटर तक, कौन सा होगा? केप्लान टरबाइन यूज होगा। और ये वाला हेड है जो येलो में, कहाँ से है, 12 या बल्कि 15 मीटर से लेके 800 तक या 750 तक, तब फ्रांसिस टरबाइन यूज हो रहा होगा। पेल्टन जो है, यहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है। रेड में जो पेल्टन की बताई है, ये रेड में ये पेल्टन टरबाइन यूज हो रहा होगा इस हेड के लिए। अब देखें सबसे ज़्यादा पावर किस में जनरेट होता है, तो वो जनरेट होता है फ्रांसिस टरबाइन में। देखें ये जो पावर बताया मेगावाट में, ये डिफरेंट कैपेसिटी बताई हुई है। ये लाइंस है जो, ये मेगावाट में कैपेसिटी है। अगर इतना हेड होगा, इतनी चाहिए होगी। लेकिन अब देखें इसमें फ्लो रेट कम होगा, इसमें फ्लो रेट हमें ज़्यादा चाहिए होगा। पावर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें फ्लो रेट भी ज़्यादा चाहिए होगा। सही है, तो ये फ्लो रेट बताया हुआ है, ये हेड बताया हुआ है, और ये टरबाइन के डिफरेंट टाइप्स बताए हुए हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, किसी लोकेशन पे वाटर कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, हेड कितना है, हाइट कितनी है इसकी, तो ये डिपेंड कर रहा होता है टरबाइन की सिलेक्शन के लिए। सही है, चार्ट से कुछ समझ में आया इसमें? चलो दूसरा चार्ट भी देख लो। यस। अब देखो ये टरबाइन है, केप्लान टरबाइन। इसने फ्रांसिस शो नहीं किया हुआ ना, क्रॉस फ्लो शो किया है। ये आ गया, देखो ये आ गए। ठीक है, केप्लान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन भी होगा इसमें। तो ये रहा फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टन टरबाइन। ये दूसरे टाइप से हैं, लेकिन हम 3 टरबाइन के टाइप पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन हमें क्या चाहिए, हेड भी ज़्यादा चाहिए। देखिए अब पावर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें हेड भी ज़्यादा ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कौन सा हेड है और कौन सी साइड है। अब हमने निकालना है वर्क डन बाय फ्रांसिस टरबाइन। हमारे पास कैसे होगा, तो हमारे पास वर्क डन निकालना है इसका। तो हमने कैसे निकालना है इसका, तो इसके लिए हम कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं। तो नेट वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन हमारे पास आएगी। वो किस तरह आती है, हमारे पास सपोज करें एक टरबाइन शो किया गया है, ये डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास हेड टोटल कितना है, एच जी है, टोटल हेड ऑफ वाटर जो हेड से लेकर टेल रेस्ट तक डिस्टेंस है, उसको हम टोटल हेड या ग्रॉस हेड बोलते हैं, उसको हम एच जी बोलते हैं। और नेट हेड मीन के इन दोनों का डिफरेंस होगा, एच एफ थोड़े लॉसेज होंगे, तो उसको हम निगलेक्ट करके जो हमारे पास बचता है वो नेट हेड होता है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम से हमें पता चला कि ग्रॉस हेड क्या डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल, हेड रेस एंड टेल रेस के बीच में है। एच एफ क्या, लॉस ऑफ हेड इन दी पेनस्टॉक कितना हो रहा है, क्या पेनस्टॉक में वाटर मूव करेगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास हेड इज इक्वल टू नेट हेड इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ लेते हैं, कि हमारे पास पेनस्टॉक में लॉसेस हो गए, इससे माइनस करेंगे एच एफ, तो हमारे पास एच मिल जाएगा। तो हमारे पास टोटल
हमारे पास हेड कितना होगा। तो ये हमारे पास कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट फ्रॉम द पेन स्टॉक, ठीक है, टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट फ्रॉम द पेन स्टॉक टू दी, माइनस करेंगे इससे इनलेट में कितनी सप्लाई हुई, तो हमारे पास इनलेट में कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। अब हमारे पास ये बता रहा है कि हेड टोटल जो हमारे पास है कैसे मिलेगा। अब हमारे पास देखें टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द पेन स्टॉक। अब सपोज करें यहाँ पर आई एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास क्या कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए, तो हमारे पास एच आ गया। तो ये हमारे पास कैसे मिलेगा, यहाँ पर एनर्जी कितनी थी और यहाँ पर कितनी यूटिलाइज हुई, उसके बाद यहाँ पर लीव कितनी हुई, तो हमारे पास टोटल यूजफुल कहाँ हुआ, जो आएगा इन दोनों पेन का स्टॉक का डिफरेंस एग्जिट आएगा। कहाँ है सर, पेन स्टॉक का एग्जिट यहाँ पर है अंदर, और इनलेट इनलेट यहाँ से डैम के रिजर्वायर से। तो अब सही ये सर। बता रहा है कि पेन स्टोक का जहाँ पर एग्जिट हुआ है, यहाँ पर टरबाइन पे इसने लीव किया है, तो यहाँ से क्या होगा, टोटल एनर्जी इसमें सप्लाई हुई रनर को रन करने के लिए। रनर जैसे रन करेगा फिर हमारे पास क्या होगा, ये ड्राफ्ट ट्यूब पे कुछ ना कुछ लीव करेगा वाटर, तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो गई होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, यहाँ पर लाजमी बात है कुछ ना कुछ कम हुई होगी, क्या हमारे पास रनर रन किया है। तो बता रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं वो हमारे पास होती है हेड, नेट हेड हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है हमने के प्रणाली क्वेश्चन से, तो हमारे पास तीन चीज़ों का ये टोटल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हेट मीन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ये तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो हमारे पास P/W प्लस V²/2G प्लस Z। तो ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ दी, हमारे पास पेन स्टॉक होगा, माइनस ये प्रेशर P/W प्लस V²/2G प्लस Z। तो हमारे पास क्या है, ये एग्जिट होगा ड्राफ्ट ट्यूब से। अब यहाँ पर हम फिगर को देखें, तो यहाँ पर फिगर को देखें, जैसे कि टरबाइन के ऊपर आएगी एनर्जी, तो वाटर हमारे पास लीव कहाँ कर रहा है, इसमें हेड जो है जीरो हो रहा है, देखें हेड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ पर लीव करेगा ड्राफ्ट ट्यूब इसके अंदर ही छोड़ रहा है पानी। तो हमारे पास जेड हम बोल सकते हैं कि हाइट जो है इसकी अब हमारे पास नहीं रही कोई भी, हाइट जीरो हो गई, ठीक है। तो हमारे पास हाइट को हमने एक कंसीडर जीरो कर रहे हैं। अब सिमिलरली हमारे पास हम देखा जाए तो प्रेशर किस पे लीव कर रहा है, ये प्रेशर लीव कर रहा है हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और इसने टोटल प्रेशर एनर्जी यूटिलाइज कर ली रनर को मूव कराने में, और जो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी उसको यूटिलाइज करके आगे हमारे पास ये नॉर्मली इसके प्रेशर पे ही लीव करेगा। तो हमारे पास इसलिए प्रेशर भी हम जीरो ले रहे हैं एग्जिट पे। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस V²/2G। V क्या होगा यहाँ पर, VD होगा, क्योंकि ड्राफ्ट से ये लीव कर रहा है, ये किससे लीव कर रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब से लीव कर रहा है, इसलिए हमने V²-2G ले लिया है, ठीक है। VD क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है। तो H हमारे पास क्या हो जाएगा, P/W प्लस V²/2G प्लस Z माइनस VD²/2G हम लेंगे, ठीक है। अगर हम इस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर लें तो फिर हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, वरना तो हमारे पास ये होगा जब हम इसकी वेलोसिटी ड्राफ्ट ट्यूब की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास एक रिएक्शन टरबाइन दिखाया हुआ है, तो इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास किस तरह एक कर रही होती है चीज़ें। तो इस टरबाइन में ब्लेड्स कुछ इस तरह से होते हैं, देखें, और उसमें क्या था, बकेट टाइप थे, इसमें इस तरह होते हैं। तो इसमें जो वाटर आएगा इसके किसी न किसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होगा, जैसे आप गाइड वेन एंगल लगी होती है उसके थ्रू वाटर आता है, ब्लेड पे किसी न किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो V1 क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द जेट, ठीक है। तो ये आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेते हैं, जो उसको हम शो करते हैं, इसको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको VW1 से शो करते हैं, ठीक है, जिसको हम वर्ड वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद VF1 क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। अगर आप किसी एंगल पे आ रही है, वेलोसिटी एक्ट कर रही है सपोज करें, तो इसका लाजमी बात है हम क्या करते हैं, यहाँ पास कोई भी चीज़ एंगल पे एक्ट करती है तो हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं और वर्टिकल लेते हैं, एक कोस थीटा लेते हैं, दूसरा साइन थीटा लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेते आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, हमारे पास ये किसी न किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या है, VW1 एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टली शो किया हुआ है, इसकी एंगल हमने अल्फा और थीटा के लिहाज से बता दी है। ये VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है,
VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वाले सारे पैरामीटर्स जो हैं आपको डिफाइंड मिलेंगे किसमें, पेल्टन टरबाइन में। तो वो मैं दिखा देता हूँ, ये टरबाइन में यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये टरबाइन, ये पैरामीटर कौन सा है, ये पैरामीटर कौन सा है, तो ये रिकॉर्ड लेक्चर लाजमी देख लेना पेल्टन का। और मैंने लिंक भी शेयर की थी। और फाइनल में मेक श्योर करना, एक चीज़ नोट कर लें कि सेम मिस्टेक ना हो सबकी। अगर सेम मिस्टेक हुई तो अगले नकल करवाने के भी मार्क कटेंगे। सही है, सही है, ये बात क्लियर मिड है। में हुई थी सर ये। हुई थी ठीक है सर, मिड में, तो मैंने ठीक लेकर है, से ठीक बोली थी फाइनल में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखें V1 क्या थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, जेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेन बकेट एट इनलेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स बताए हैं। VF1 और VW1 क्या है, कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ जेट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसमें क्या था आपके पास, पेल्टन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था वाटर, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी इंक्लाइन एंगल पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स मैंने इसलिए दिखाए ताकि आपको इसमें पता चल जाए कौन सा पैरामीटर क्या है, ठीक है। अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन। मेन के डायरेक्शन ऑफ जेट क्या है, जेट जहाँ पर एक्ट कर रहा है, और मोशन ऑफ वेन किस तरफ हो रहा है, उसके बीच में एंगल होगी अल्फा होगी। और एंगल थीटा क्या होगी, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, जहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी, इसकी जहाँ पास क्रिएट होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वैन बकेट, ठीक है। जेट की रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू वैन बकेट के, ठीक है। उसके मुताबिक जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं थीटा। तो ये सारे पैरामीटर वही हैं, यहाँ पर डिफाइंड है, इनकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये सारे पैरामीटर, ये यू क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी है। तो आपको बताया हुआ है कि जैसे कि वाटर एक्ट कर रहा है किसी एंगल पे, ठीक है। तो आप एक्ट करेगा तो आप पास क्या है, ये इसका कोई ना कोई एंगल कंपोनेंट होगी, इसकी कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट होगी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लेड के। तो ये इस ब्लेड के थ्रू कंपेयर में वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं उसको हम VR1 बोल रहे हैं। तो इसकी एंगल बन रही है अल्फा, यहाँ से इसकी एंगल बन रही है थीटा, जहाँ पर ब्लेड के रेस्पेक्ट में एंगल ले रहे हैं। तो आप पास क्या है, इसकी एंगल ले रहे हैं डिफरेंट। तो हमने क्या किया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, और VW1 क्या है, इसका VW हॉरिजॉन्टल, VF1 वर्टिकल कंपोनेंट है। U क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द रनर, U क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द रनर जो है हमारे पास यूटिलाइज होगी, वो होगी। इसके बाद हमारे पास जैसे आया तो हमारे पास ये एक्ट करेगा और लीव करेगा किसी न किसी एंगल पे। जो एंगल ऑफ लीव है उसको हम बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा, जिस एंगल पे इसने लीव किया है, ठीक है। तो अल्फा क्या थी, जो यहाँ पर एंगल यहाँ पर आई थी उससे हमारे पास एंगल बन रही थी यहाँ पर, वो बोल रहे थे हम अल्फा। तो खैर आप यहाँ पर अभी फार्मूलाज देख लें क्या क्या है इसमें। डायरेक्टली आपने फार्मूला याद करना है। तो वर्क डन का हमारे पास होगा फार्मूला, जो हमने वर्क डन बाय रनर फाइंड आउट करना होगा, वो होगा रो क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, ठीक है। ये क्या है, आप देखें, रो क्या है, डेंसिटी, क्यू क्या होगा, डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स बताने हैं। तो इसमें देखे देखा हमने वाटर जो है इस पे एक्ट किया है, तो यहाँ पर ब्लेड पे एक्ट किया, हमारे पास किसी ना किसी एंगल पे एक्ट किया, और यहाँ पर किसी ना किसी एंगल पे लीव करेगा, ठीक है। तो ये इसका रेडियस बता हुआ है, इस डायग्राम में क्लियर कर दें, ये आउटलेट रेडियस है, ये इनलेट रेडियस है, क्योंकि हमारे पास दोनों का रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर चेंज होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वर्क डन है, यहाँ पर वर्क डन है रो क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। अब ये प्लस माइनस इसलिए दिया है क्योंकि कुछ में इनवर्ड फ्लो होता है, किसी में आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कौन सा फ्लो है, इस लिहाज से हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी। अब रो क्या यहाँ पर डेंसिटी है, क्यू क्या डिस्चार्ज है, VW1 U1, ठीक है। VW1 U1 जो है हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और U1 इसी तरह लीव में भी हमारे पास क्या होगा, VW2 U2 होगा। अब VW2 यहाँ पर कम क्यों हो गया,
इसलिए कम हो गया क्योंकि हमारे पास सारी एनर्जी जो यूटिलाइज हो गई है इस रनर को चलाने में यूटिलाइज हुई है, और वाटर की एंगल बन रही है बीटा, उस पर डिपेंड कर रहा होता है VW2। तो हमारे पास इसका फार्मूला डायरेक्टली हमारे पास ये आ गया। इसको हम बोल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी होता है नॉर्मली, तो हमारे पास आप भले इस फार्मूले में भी लिख सकते हैं रो इज डब्ल्यू बाई जी इंटू क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा अगर हमारे पास VW2 हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट अंडर गिवन कंडीशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन VW2 इज 0। अब हमें बता रहा है कि हमारे पास आउटलेट पे वाटर जीरो वेलोसिटी से रिलीव कर रहा है, तो हमारे पास लाजमी बात है फुल वाटर इसमें यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन वो रियल कंडीशन नहीं होता। रियल कंडीशन में वाटर जो है एग्जिस्ट वेलोसिटी कोई ना कोई होती है। तो इसने फॉर अजम्पशन लिया हुआ है यहाँ पर कि अगर सपोज करें सारा पावर जो यूटिलाइज हो गया है इसमें, इसको रन करने में VW2 0 है, तो VW2 0 हो गया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा WQG अपॉन VW1 U1। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर यूटिलाइज तब हम ये वाला लेंगे। तो फार्मूला भाई नोट कर लें, अगर हमारे पास वर्क डन बाय रनर हो, जब हमारे पास इनलेट और आउटलेट वाटर गिवन हो, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूलाज का नोट करें, तो भले आप डिटेल इतनी ना करें, तो वहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो एंगल पे डिपेंड कर होगा, उसके लिहाज से भी हमने करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये वाला होगा। उसके बाद जब हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट ऑप्शन करें तब हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब वाटर जो टोटल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो हमारा टोटल एनर्जी हमारा सप्लाई होगी वो होती है WQH से। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड टू द टरबाइन। ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड टू द टरबाइन। पावर डेवलप्ड बाय रनर क्या है हमारे पास WQ अपॉन G VW1 अपॉन इंटू U1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है WQH जो यहाँ पर सप्लाई कितना करें, दोनों का रेशियो ले लिया। अब जो जो पैरामीटर कट रहे हैं, W कट रहा है, Q कट रहा है, तो G VW1 बल्कि VW1 U1 अपॉन GH हो जाएगा। सही है, तो ये फार्मूला हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का आ गया है। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करें ये वाला कंपोनेंट U2 0 नहीं है, VW2, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, ये 0 है तब हमारे पास ये हुआ है, वरना तो ये वाला होगा। फार्मूला लिख रहे हैं आप या नहीं, या बाद में नोट कर लेंगे स्लाइड से? कर लेंगे सर बाद में। चलो सही है, समझ में तो अभी ऊपर से ही गुजर रहा होगा मुझे लग रहा है। नो सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, चलो सही है। न्यूमेरिकल में चीज़ें काम आएंगी, अगर समझ में आ तो अच्छा है, वरना तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। और टाइम भी हमारे पास कम रह गया असल में, पिछले वीक की क्लासेस मिस हो गई थी ना, इस चक्कर सर में। पेपर कैसा टफ आएगा या? कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल आएंगी, इसमें मैंने इजी ये कर लिया है आपको टरबाइन में हमारे पास टाइम कम है, तो मैंने ये कर लिया है RK राजपूत से जो न्यूमेरिकल मिलते जुलते हैं वही दे दिए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मसला हो रहा है तो आप RK राजपूत से देखेंगे, तो वैल्यूज खाली चेंज करनी होगी, आप सोल्व कर सकेंगे अगर कोई मसला हो रहा है तो। ठीक ठीक है सर, टरबाइन का तो बाकी से पहले जो मिड का है, मिड में से आएगा सर? मिड में से मेरे ख्याल में नहीं आएगा। मिड में हमें क्या क्या पढ़ा था, हमने कंप्रेसिबिलिटी और मिड के बाद कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा है, मतलब कंप्रेसिबल फ्लो, हाइड्रोलिक टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, लिफ्ट एंड ड्रैग, बाउंड्री लेयर आपने पहले पढ़ा बाद में पढ़ा था? सर ये पहले मिड पढ़ा से था। पहले पढ़ा था, पहले से पढ़ा था। वर्टिसिटी, पोटेंशियल, वेलोसिटी, पोटेंशियल, वर्टिसिटी सब पहले पढ़ा था मिड और से। लिफ्ट एंड ड्रैग? ये भी सर पहले पढ़ा था मिड से। लिफ्ट एंड ड्रैग पहले पढ़ा था? लेफ्ट अहमद पहले पढ़ा था शायद। बाद में पढ़ा था बाद में पढ़ा था शायद। ये पहले बाद में पढ़ा था। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये पहले पढ़ी थी मिड से पहले चले। सारी। अब हमारे पास क्या है, अभी लिफ्ट एंड ड्रैग है, इसमें फ्लो ओवर सबमर्ज बॉडीज। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोलिक टरबाइन, ये सबमर्ज बॉडीज है ना, ये अभी मिड के बाद ही पढ़ा है सर। सही है ना, फ्लो ओवर सबमर्ज बॉडीज, लिफ्ट और ड्रैग। ठीक है, और हाइड्रोलिक टरबाइंस, रिएक्शन टरबाइन और कंप्रेसिबल फ्लो ये हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और लेक्चर आप कंसीडर कर लें, इसमें जो था वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, ये सही है सर।
बस ये टॉपिक है, बकाया बाद वाले हैं, मिड से पहले का और कोई नहीं सर होगा। सही है, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन सिर्फ आएंगे मिड से। आए तो यहाँ से आ सकते हैं, वरना है तो सारा उसी में से आ जाएगा फाइनल से ही। ठीक है, मिड से पहले ठीक भले है आप सर, दूसरी चीजें ऑमिट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर अभी हमारा 2 बजे क्विज है। क्विज है तो नंबर कोई कैसे कब होंगे इसके? चलो इसका नंबर को जल्दी जल्दी कवर करने करते हैं, वरना तो कल टाइम ज्यादा देना होगा। कल किस टाइम देंगे फिर टाइम? कल किस टाइम दे सकेंगे टाइम, तो नंबर हो जाए सर इसके। कल आपका भी तो क्विज है कल। हाँ ना, तो फिर बताओ टाइम किस टाइम इसको एडजस्ट करें, क्योंकि काम आजकल ज़्यादा हुए हैं, पेपर भी बनाने पड़ गए हैं, क्विज भी सारे सर सब्जेक्ट हो रहे हैं। आपका क्विज कब से कब तक है? तो टाइम मैंने बताया नहीं था, दोपहर में बताया था। टाइमिंग बता दें एक बार दोबारा। 4:30 से। सही है। 4:30 से 6। तो ये मैं बोला इसके नंबर करने हैं हमने, इसके और पंप के तो खैर इजी है जो हम करेंगे। सर जो सुबह क्लास होती है सिर्फ वही हो सकती है फिर तो 1 घंटे की होगी ना, 1.5 घंटा लेना चाह रहा हूँ कल मैं। देखते हैं 1 घंटे में कवर हो गया, अच्छी करने तो 1.5 घंटे में सर कवर करना होगा। 1.5 घंटा कम नहीं है क्विज के लिए सर, बहुत कम है। इतना कम टाइम तो क्विज हो हम जाएगा किसी भी। उस टाइम में। ठीक है सर। मैं लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा चाहिए कल। तो टाइमिंग किस तरह एडजस्ट करें बताओ? सर देख लेंगे, सुबह क्लास पहले हो जाए फिर चेक कर लेंगे कितना रहता है। चलो सही है, नहीं तो 1 बजे तक खींचना होगा, फिर कल के दिन आपको फिर नमाज में दूसरी मस्जिद ढूंढने किस मस्जिद पढ़नी है, नहीं तो जी सर सही। यस ठीक सर, है, मुश्किल कल हो का जाएगी। दिन कुर्बानी देनी होगी, फिर किसी और मस्जिद में पढ़नी होगी नमाज। यस सर। चलें सही है, ये वाला थोड़ा कर लेते हैं। अभी अभी कितना टाइम हुआ है? सर 145 हाँ 47 अभी हो है रहे हैं ना, मेरे पास। चलो सही है, अभी कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो हमारे पास फाइंड आउट होती है, शाफ्ट पावर टू द पावर डेवलप बाय द रनर। हमारे पास सर ये अभी आपने उसमें भी दिया था ना, क्विज में भी दिया था ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास शाफ्ट पावर है, पावर कितना आ रहा है शाफ्ट पे। शाफ्ट मीन जो हमारे पास रनिंग करेगा वो मैकेनिकल डिवाइस है, वो किसके थ्रू रन करता है, रनर के थ्रू। तो पावर, शाफ्ट पावर टू दी रेशियो है पावर डेवलप्ड बाय दी रनर, पावर कितना डेवलप हो रहा है रनर पे। ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या है हमारे पास, शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर, शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर है। इसमें क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी सारी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और कोई भी एफिशिएंसी है तो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड में सारी एफिशिएंसी में चीज़ें दूसरी कट जाती हैं, फिर पी बाई डब्ल्यू क्यू एच बच जाता है। पी होता है शाफ्ट पावर, अपॉन में डब्ल्यू क्यू एच क्या होगा, वाटर पावर होगा। ओवरऑल एफिशिएंसी जो इसकी होती है फ्रांसिस टर्बाइन की 80 to 90% होती है। अब इसमें क्या है, वर्किंग प्रोपोर्शन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन में इसमें क्या लिया हुआ है, डिफरेंट इसके प्रोपोर्शन लिए हुए हैं कि रेशियो कितना होना चाहिए विड्थ टू द डायमीटर ऑफ द ब्लेड। तो उसको हम शो करते हैं एन से, एन जो लिया जाता है B1/D1, ये फार्मूला है सिंपली। और फ्लो रेशियो होता है, फ्लो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इनलेट पे टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी, जो हम जो लेते हैं √2gh लेते हैं। थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं u, तो वो होती है √2gh। तो Vf1 अपॉन √2gh होता है, और Kf की वैल्यू दी जाती है 0.15 से 3 तक। सिमिलरली स्पीड रेशियो होता है, वो होता है Ku इज इक्वल टू u √2gh। ठीक है, तो आपके पास Ku क्या होगा, स्पीड रेशियो है, तो ये रेशियो है पेरिफेरल स्पीड टू एट द इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट। इन दोनों फार्मूला से हमें यह पता चल जाता है कि Vf1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Vf1 इज इक्वल टू Kf √2gh, इस तरह स्मॉल u इज इक्वल टू Ku √2gh। तो Ku की वैल्यू क्या होगी, 0.6 से 0.9। तो मैंने ये बताया, इसमें Vf1 का फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं, Kf √2gh, और u का Ku √2gh। ठीक है,
इसमें हमारे पास जो है हमारे पास डिफरेंट फार्मूला पढ़ेंगे हम इसमें भी डायरेक्टली। तो हमारे पास ओवरऑल डिस्चार्ज हमें गिवन हो, डिटरमाइन रिक्वायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द रिलेशनशिप हम डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन हो तो पावर मिल सकता है WQH इंटू एफिशिएंसी नॉट से, या डिस्चार्ज इस फार्मूला से निकाल सकते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप से। ये कहाँ से आया फार्मूला? ये वाला फार्मूला आया है, यहाँ से आया है। ओवरऑल पावर जो है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी P अपॉन WQH से, तो Q यहाँ पर या इसमें WQH एफिशिएंसी नॉट इज इक्वल टू P हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला फिलहाल छोड़ दें, इसमें क्या है डायरेक्टली एरिया लेते हैं हम KT। KT क्या होगा? इसमें थिकनेस कितनी है इसकी फैक्टर, थिकनेस फैक्टर कितना है ब्लेड का, तो वो लेते हैं इंटू पाई DB। हम जैसे बोलते हैं पाई R स्क्वायर सर्किल में होता है, इसमें क्या है सर्किल पे और इसकी कोई ना कोई डेप्थ है, तो पाई DB लेंगे। इसकी एरिया इज इक्वल टू K क्या है इसमें थिकनेस फैक्टर कितना है इंटू पाई DB लेंगे। तो डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है K इज इक्वल Q इज AV, जो हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपने मास फ्लो रेट फाइंड आउट कर लिया था, तो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज इज इक्वल Q इज इक्वल टू A इंटू V होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो है रिम वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, जो हमारे पास जेट की बनती है, उसकी रिम वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी बनती है किसकी? यहाँ पर ब्लेड्स की। तो यहाँ पर वो जो यहाँ पर शो करते हैं उसको हम शो करते हैं पाई D1N अपॉन 60 से। जहाँ वेलोसिटी आएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो हम शो करते हैं U से, तो वो होता है पाई DN डिवाइड बाई 60। ये फार्मूला है इसका। और वेल वेलोसिटी का फार्मूला होता है ये, इसका वेल वेलोसिटी का फार्मूला क्या? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से निकाला हुआ है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो VW1
वेलोसिटी ऑफ विंड दी जाती है VW1 एफिशिएंसी हाइड्रोलिक GH/U1 से। इस तरह हमारे पास वैन एंगल जो हमारे पास ऑब्टेन होती है वो होती है VF1/VW1। VF1 क्या है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो है। हमें पता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, VF1 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW1 है। तो हमारे पास tan थीटा हमारे पास किया जाता है जो होती है ये वाला थी गाइड वैन एंगल थी, अब ये रनर वैन एंगल है। ठीक है, एक है गाइड वैन एंगल, दूसरी है रनर वैन एंगल। रनर वैन एंगल जो हमारे पास ले जाती है VF1 डिवाइड बाय VW1 माइनस U1 से। अब अज्यूम कर रहे हैं रनर डायमीटर D2 है एट द आउटलेट, उसको हम लिया जाता है हाफ ऑफ द डायमीटर एट द इनलेट का। D2 इसका D1 बाय 2 होता है, D2 इसका D1 बाय 2 होता है और U2 इसका U1 बाय 2 होता है। तो हमारे पास डिस्चार्ज जो आएगा इनलेट और आउटलेट का, हमारे पास जो है हमारे पास जो एरिया हमने पढ़ा था उसी के थ्रू ले रहे होते हैं हम दोनों इनलेट और आउटलेट को कंपेयर करते हैं। तो VF1 बाय VF2 को हम रेशियो निकाल सकते हैं इससे। तो VF1 इसका VF2 होता है और KT1 इसका KT2 होता है। यह गिव करता है B2 इजिकल टू 2B1। इस तरह tan थीटा इजिकल टू VF2 अपॉन U2 लिया जाता है। और रनर ब्लेड हमने जैसे पढ़ा था कि 116 से 24 होते हैं इसमें। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके फ्रांसिस टरबाइन के। फ्रांसिस टरबाइन के कुछ एडवांटेज ये हैं कि इन फ्रांसिस टरबाइन द वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग हेड कैन बी मोर इजीली कंट्रोल। ऑपरेटिंग हेड में जो वेरिएशन है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इन फ्रांसिस टरबाइन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग हेड कैन बी M/2। तो रेशियो है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग हेड में M/2 होगा। ठीक है, द ऑपरेटिंग हेड कैन बी यूटिलाइज इवन व्हेन द वेरिएशन इन टेल। अब ऑपरेटिंग हेड जो है ये यूटिलाइज कर सकते हैं जबकि वेरिएशन भले हेड में भी हो वाटर लेवल में हो, इनके बीच में ज़्यादा हो तभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील डिक्रीज होती है फास्टर विद द वेयर देन फ्रांसिस टरबाइन। जैसे वेयर के साथ मैकेनिकल एफिशिएंसी पेल्टन में कम होती है, फ्रांसिस टरबाइन में ये ज़्यादा होती है। द साइज ऑफ द रनर जनरेटर पावर हाउस रिक्वायर स्मॉल। तो साइज ऑफ द रनर की स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू दूसरों के। डिसएडवांटेज कुछ ये हैं, आप पढ़ लेना। वाटर विच इज़ नॉट क्लीन कैन काज वेरी रैपिड वेयर। अब वाटर जो है अगर मछलियाँ आ गई या कोई गंदा है तो ये इसमें काज कर सकती हैं, लेकिन मछलियों के भी पैसेज दिया जाता है, इसमें कुछ इस तरह डिज़ाइन की जाती है, लेकिन काफ़ी लाजमी बात है कुछ बड़ी आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। द ओवरऑल एंड इंस्पेक्शन इज़ मच मोर डिफिकल्ट कंपेरेटिवली। हमारे पास ओवरऑल देखना या इंस्पेक्शन करना इसका बहुत मुश्किल हो सकता है। और कैविटी मीन के बबल फॉर्म होना या वाटर का स्पेस फॉर्म होना, एयर का स्पेस फॉर्म होना, तो ये डेंजर क्रिएट करती है इसमें। वाटर हैमर इफेक्ट इज मोर ट्रबलसम। तो यहाँ पर वाटर हैमर इफेक्ट ज़्यादा डिफिकल्टी कर सकता है। तो एक नंबर का इसमें किया गया है, अ रिएक्शन टर्बाइन वर्क एट 450 RPM अंडर अ हेड ऑफ 120 मीटर। एक रिएक्शन टर्बाइन है जो वर्क कर रहा है 450 RPM पे, अंडर हेड ऑफ 120 मीटर है। इट्स डायमीटर एट इनलेट इज 1.2 मीटर। इसका डायमीटर एट इनलेट 1.2 मीटर है। एंड द फ्लो एरिया इज 0.4। और फ्लो एरिया है जो एरिया हमारे पास 0.4 मीटर स्क्वायर है। द एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट आर। तो यहाँ पर एंगल जो मेड की जा रही है रिलेटिव वेलोसिटी की इनलेट पे आर 20 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, एब्सोल्यूट 20 डिग्री है और रिलेटिव कौन सी 60 डिग्री है। तो एब्सोल्यूट एंगल को हम अल्फा से शो करते हैं 20 डिग्री और रिलेटिव एंगल को 60 डिग्री थीटा से शो करते हैं। हमने डिटरमाइन करना है वॉल्यूम फ्लो रेट, पावर डेवलप्ड और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो यहाँ पास कैसे होगा तो इसमें देख लें। तो हमारे पास ये पैरामीटर गिवन है, हेड कितना है 120 मीटर है। ओके, तो हमने क्या करना है इसमें, हमने सिंपली इसमें ये करना है कि हमने एक डायग्राम बनानी है। इसमें टरबाइन की डायग्राम है। तो आपस वाटर जो आपस एक्ट होता है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, V1 होता है, इसका एंगल अल्फा होता है, और VR1 होता है, इसका एंगल थीटा होता है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, VW1 होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 होगा। तो हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जैसे कि वाटर आया है इस पे एक्ट किया है, तो ये VW1 है, ये VF1 है, तो ये किसी न किसी एंगल पे एक करेगा, यहाँ से एक करेगा तो ये इस पे लीव कर रहा है।
तो लीव कैसे कर रहा था हमारे पास, अब देखें इस न्यूमेरिकल में बताया गया है द एंगल मेड बाय ये है, ठीक है, और डिटरमाइन करना है हमने वॉल्यूम फ्लो रेट, पावर डेवलप्ड और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हमने ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास एग्जिट की कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम बोल रहे हैं, अब अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर टोटली यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी जो यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है किसमें, ब्लेड को रन करने में। तो हम बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि एंगल कोई भी नहीं बन रही। अगर एंगल बन रही होती तो हम बताते कि इसकी एंगल बन रही है कोई ना कोई, फिर यहाँ पर वी डब्ल्यू टू का कोई ना कोई कंपोनेंट होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये 90 डिग्री ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कोई भी नहीं गिवन। तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास यूटिलाइज हो गई टोटली। तो वी डब्ल्यू टू 0 है, वी टू वी एफ टू हो गया है। तो इसका एंगल जो था फाई यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर अल्फा होता है, यहाँ पर थीटा होता है, ठीक है। तो हमें अल्फा और थीटा गिवन है इनलेट कंडीशन, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, अब हमने वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, हमने वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फार्मूला पढ़ा था वो था Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 इंटू वी एफ वन, क्योंकि हमारा Q इज A इंटू वी है, A क्या है पाई D1 B1 है, ठीक है, A क्या है पाई D1 B1। अगर थिकनेस गिवन होती तो हम थिकनेस कोफिशिएंट गिवन होता तो हमारे पास ये भी मेंशन करते, तो हमारे पास अभी ये गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 है, तो पाई D1 B1 और VF1 जो है डिस्चार्ज के लिए लेते हैं, ठीक है, पाई D1 B1 इंटू VF1 डिस्चार्ज के लिए लेते हैं। तो हमने क्या क्या मालूम करना है इसमें, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास VF1 फाइंड आउट करना है पहले। तो VF1 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, VF1 इज इक्वल टू VW1 tan अल्फा, ठीक है। तो VF तो ये हमने पढ़ा था, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, VF1 इज इक्वल टू VW1 tan अल्फा है, तो ये हमने फार्मूला यूज करना है। अब हमारे पास VW1 tan अल्फा है, तो हमने VW1 फाइंड आउट करना है। तो VW1 हमारे पास गिवन है या नहीं गिवन देखा जाए तो ये हमने हमारे पास देखना है कि ये गिवन है या नहीं गिवन है। तो हमारे पास VW1 भी हमारे पास इस टाइम नहीं गिवन, तो इसको भी हमने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो VW1 का फार्मूला क्या है हमारे पास, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इससे हम रिलेशन निकाल रहे हैं VF1 का विथ रेस्पेक्ट टू VW1 सर, जाके क्या जैसे कि हमारे पास इस फार्मूले में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास इस फॉर्म में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1 माइनस U1, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करें तो इसमें हम डिफरेंट रिलेशनशिप पुट करेंगे, VF1 का विथ रेस्पेक्ट टू VW1 का, VW1 का रिलेशनशिप इस फार्मूला से आ सकता है, VF1 इज इक्वल टू tan अल्फा VW1। तो हमने क्या किया, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट की है और हमारे पास tan 20 आ गए इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1। तो हमारा VF1 इज इक्वल टू VW1 इंटू tan अल्फा, तो VW इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा 0.364 VW1, ठीक है। तो VF1 का रिलेशनशिप आ गया है। अब हमारे पास U1 होना चाहिए। U1 क्या है हमारे पास, पेरिफेरल वेलोसिटी पाई डी एन डिवाइड बाय 60। तो पाई डाया कितना हमारे पास, डाया 1.2 गिवन है, डाया ऑफ दी डाया इनलेट, तो हमारे पास इनटू एन कितना है हमारे पास, एन हमारे पास गिवन है 450 डिवाइड बाय 60 से करेंगे तो 28.27 आ जाएगा ये। तो हमने क्या करना है, इसको डायरेक्टली हमने पुट करना है, tan of 60 is equal to 0.364 into VW1 डिवाइड बाय VW1 माइनस 28.27। तो इसमें हमने क्या किया, इस रिलेशनशिप को सोल्व किया है, tan 60 हमने फाइंड आउट किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक इक्वेशन बनेगी, तो उससे हमारे पास VW1 की वैल्यू आ जाएगी। तो एक इक्वेशन बनी है इसमें, तो वहाँ पर इक्वेशन बनने के बाद हमने VW1 की वैल्यू निकाली 35.79, तो ये वैल्यू आ गई VW1 की। तो VW1 के रिलेशनशिप से अब हम VF1 निकाल सकते हैं, ये कैसे आएगा, इस इक्वेशन में हम पुट कर लें, VF1 इज इक्वल टू 0.364 इंटू VW1 जो हमारे पास है 13.027, इसको हमने पुट किया, साथ में हमारे पास कितना आया, बल्कि 35.79 आया है। तो हमारे पास क्या है 0.364 इंटू 35.79, इसको मल्टीप्लाई तो 13.027 आ गया। अब वॉल्यूम फ्लो रेट के फार्मूले में हम डायरेक्टली पुट कर लें, तो Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 इंटू VF1, तो पाई D1 B1, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एरिया है, तो एरिया क्या है, पाई D1 B1 है, तो ये कितना है 0.4 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ये 0.4 मीटर स्क्वायर है,
इंटू वी एफ वन कितना है डायरेक्टली हमने पुट कर लिया। तो यहाँ पास ये था 13.027, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 5.211 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये इसका डिस्चार्ज आ गया। तो हमने ये हमारे पास पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब पावर डेवलप हमारे पास कैसे आएगा, तो हमने एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है या वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, रो क्यू वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन। तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था वर्क डन, तो हम फार्मूला ये सारे यूज हो रहेंगे जो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन है। ठीक है, वी डब्ल्यू डब्ल्यू बाई जी इंटू क्यू वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन, ये फार्मूला या रो करके आप लिख सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है आप पे। तो डब्ल्यू बाई जी या रो क्यू इंटू वी डब्ल्यू वन यू वन, तो यहाँ पर रो गिवन है 1000 होता है वाटर का, क्यू कितना होता है 1000, आपको कांस्टेंट याद करना होगा। क्यू हमने अभी भी फाइंड किया 5.211 इंटू वी डब्ल्यू वन 35 पॉइंट हमने जो फाइंड किया 79 इंटू यू वन हमने कितना 28.27। तो हमने इनको मल्टीप्लाई, ये पावर आ गया जाउल में या जाउल पर सेकंड या न्यूटन मीटर पर सेकंड में। तो पावर डिवाइडेड बाय इतना होता है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास किलोवाट में आ जाएगा ये। और हाइडल की एफिशिएंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था वी डब्ल्यू एन यू एन अपॉन जी एच। तो इसमें सारे पैरामीटर पुट करें तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा 85.95%। अब सिमिलरली इकोनॉमिकल कर रहे हैं। कहाँ गायब हो गए आप लोग? हेलो सलाम सर। वालेकुम। सर ये आज के लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग और लेक्चर डाल दीजिएगा क्योंकि सर नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो सर चले वो से उसकी वजह मैंने से सर मैं आगे क्लास नहीं। और भी न्यूमेरिकल मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वो देख लेना आज के लेक्चर का। फिर फार्मूलाज मैंने याद करने और न्यूमेरिकल में अप्लाई करने डायरेक्टली। ठीक है, आज देख लें फिर ताकि कल मसला हो तो आप डिस्कस कर लें कोई भी। ठीक है जी सर, ये लेक्चर डाल दीजिएगा ना, तो ये स्लाइड भी डाल दीजिएगा। चले मैं दोनों रख लेता हूँ, फिर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर लेना कल के लेक्चर में। सर मैं कल डिस्कस कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पेल्टन वाला और ये दोनों देख लेना, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। ठीक है, आज जो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है सर, ठीक है। चलो सही है। सर अभी हम लोग का दरअसल क्विज चल रहा है। चलो आप भले सर क्विज काशिफ दें, फिर आप भले क्विज दें, फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसको रिकॉर्डिंग में डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. An inward flow reaction turbine is supplied 0.233 meter cube per second of water under a head of 11 meter। अब बताया गया है एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है जो सप्लाई कर रहा है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वाटर या डिस्चार्ज यहाँ पर कितना सप्लाई कर रहा है 0.233 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर अंडर अ हेड ऑफ 11 मीटर, जिसका हेड 11 मीटर लिया गया। द व्हील वैन रेडियल एट इनलेट। ठीक है, तो व्हील के वेन्स हैं रेडियल इनलेट पे हैं एंड इनलेट डायमीटर इज ट्वाइस द डायमीटर आउटलेट डायमीटर, और इनलेट डायमीटर जो है डबल है किसका है, आउटलेट डायमीटर। T1 is equal to D2। The velocity flow is constant and equal to velocity flow at 1.83 meter per second। The wheel makes 370 rpm। डिटरमाइन हमारा व्हील में कर रहा है 370 rpm बना रहा है, तो डिटरमाइन करना है हमारे पास गाइड वेन एंगल, इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द व्हील, द विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट एंड एग्जिट। तो अज्यूम करना द डिस्चार्ज इज रेडियल एंड देयर इज नो लॉस इन द व्हील, और टेक करना है स्पीड रेशियो 0.7, निगलेक्ट करनी है द थिकनेस ऑफ द वेन। तो हमारे पास ये चीज़ें गिवन हैं, तो हमें बताया गया है इनलेट, अब हमें बताया गया है कि ये ट्वाइस है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, तो फ्लो वेलोसिटी क्या हमारे पास कांस्टेंट है एंड इक्वल टू हमारे पास कितनी है 1.83 Vf1 इज Vf2 इज 1.83 है। फ्लो वेलोसिटी यही होती है Vf1, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही फ्लो वेलोसिटी बोला जाता है। 370 rpm क्या यहाँ पर इसकी यहाँ पर गिवन है रोटेशन, हमने गाइड वेन एंगल हमने फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, टेक करना है हमने इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द व्हील, और हमने द इनलेट विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट एंड एग्जिट हमने फाइंड आउट करना है। अज्यूम करना है डिस्चार्ज इज रेडियल
एंड देयर इज नो लॉस इन दी व्हील, तो हमने डिस्चार्ज को रेडियल लेना है और लॉस ऑन द व्हील नहीं है। मीन क्या पर रेडियल है तो मीन के 90 डिग्री पे होगा, डिस्चार्ज जो है थीटा जो होगा 90 डिग्री पे, VR1 इज इक्वल टू VF1 हो जाएगा। और इनलेट डायमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 2 डायमीटर हमें गिवन है, तो हमने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले गाइड वाइन एंगल मीन के हमारे पास गाइड वाइन एंगल हमने पहले भी देखे अल्फा से लिया था। ठीक है, जिसको हम ले रहे हैं अल्फा, तो अल्फा का रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं, किससे आएगा, टेंजेंट अल्फा का रिलेशनशिप हमने निकाला किससे है, गाइड वाइन एंगल का VF1 अपॉन VW1 से। तो VF1 अपॉन VW1 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, VF1 अपॉन VW1। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास VF बल्कि गाइड वाइन एंगल था VF1 अपॉन VW1। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसमें बताया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यूटिलाइज हो रहा है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, न्यूमेरिकल में हमारे पास बताया गया है VF1 इज इक्वल टू VF2 इज इक्वल टू 1.83 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई भी नहीं बताया गया है। तो इस न्यूमेरिकल में देखें कैसे हमने U1 लिया है, तो ये देख लें। तो हमारे पास इसमें हम डायग्राम बनाई है, तो हमें पता है कि इसमें VF1 इज इक्वल टू VR1 हो गया है। तो पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, हमें कोई ना कोई एंगल इसकी गिवन थी, हमारे पास कोई ना कोई इसकी एंगल गिवन थी, तब हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस था। हमारे पास ये थीटा 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं U जो निकल लेते हैं VR1 से रिलेटिव लेते हैं, तो हमारे पास कंडीशन गिवन है VF1 इज इक्वल VR1, तो VW1 हम बोल सकते हैं कि ये थीटा इस तरह मूव हो जाएगा तो ये U1 के इक्वल हो जाएगा, VW1 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा। तो हम U1 से डिवाइड करें या VW1 से इस न्यूमेरिकल में, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हमारे पास पाई D1 n डिवाइड बाय 60, तो U1 इससे निकल आया, 10 अल्फा इज इक्वल टू VF1 डिवाइड बाय VW1 होता है, बल्कि ये वाला न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। तो U1 इज KU अंडर रूट 2GH है, तो यहाँ पर ये वाला भी रिलेशनशिप है U1 का। तो ये डिपेंड कर रहा है आप U का पाई DN डिवाइड बाय 60 यूज कर रहे हैं या ये वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें पाई DN डिवाइड बाय 60 यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारे पास अब देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन में डायमीटर नहीं गिवन, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है और हमें स्पीड रेशियो गिवन है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पाई DN डिवाइड बाय 60 इनिशियली नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमने क्या किया है, स्पीड रेशियो गिवन है, इसलिए n इज इक्वल U इज KU अंडर रूट 2GH। तो हमारे पास हेड गिवन है, हेड 11 मीटर गिवन है, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा U1 की U1 आ गया 10.28, तो 10 अल्फा जो है VF1 अपॉन U1 हो जाएगा, जैसे VW1 इज इक्वल टू U1 होता है। तो यहाँ पर इस केस में तो VF1 डिवाइड बाई U1, तो 1.83 डिवाइड बाई 10.28, दिस इज 0.178, तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 0.178, तो हमारे पास 10.09 डिग्री। ठीक है, अब हमने निकालनी है इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द व्हील। तो हम इनलेट और आउटलेट डायमीटर ऑफ व्हील निकाल सकते हैं। U1 हमें गिवन है, U1 जो पाए D1 n डिवाइड बाई 60, तो 10.28 जो हमने निकाला था पाए D1, तो D1 हमने फाइंड आउट करना है इनटू 370 में गिवन है डिवाइड बाई 60, तो इससे D1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया D1 की वैल्यू 0.53। अब रिलेशनशिप हमें गिवन था D1 इज इक्वल टू D2 है, तो हमारा D2 इज इक्वल टू D1 बाई 2 ले सकते हैं। तो D1 बाई 2 लिया हमारे पास, तो D2 हमारे पास मिल गया। अब थर्ड हमने क्या बनना है, विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट एंड एग्जिट। हमने इसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट एंड एग्जिट। तो हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज एट इनलेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट आउटलेट। तो हमारे पास डिस्चार्ज का फार्मूला था पाई D1 B1 इंटू VF1 इज इक्वल टू पाई D2 B2 इंटू VF2। तो पाई और VF1 हम बोल रहे हैं कि सेम है, जैसे कि VF1 इज VF2 हमारे पास सेम है, तो हम ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेंगे और पाई पाई कैंसिल है, तो D1 B1 इज D2 B2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है, तो इससे हमारे पास डाया का भी रिलेशनशिप पता है, तो हम इनको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। जैसे कि हमारे कितनी थिकनेस मिल रही है, तो हम Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 V1 है, तो यहाँ पर Q कितना हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया है हमने, तो ये हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया हुआ था कितना, तो 0.233 मीटर क्यूब पर सेकंड हमें गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है 0.233 मीटर क्यूब पर सेकंड, हमने ये पुट किया।
तो इसमें पुट किया और ये पाए सेम आ गया। D1 कितना है 0.53 अभी हमने फाइंड आउट किया है, इनटू B1 हमने फाइंड आउट करना है, इनटू VF1 1.83 जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 1.83 जो हमें लिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर 1.83 तो हमारे पास ये हमने पुट किया तो हमारे पास B1 मिल गया। सिमिलरली B2 कैसे आएगा, डायरेक्ट रेस रिलेशनशिप निकालें या ये फार्मूला भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जिस फार्मूला से करें तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, एंगल जो हमें पता है ये एग्जिट की, तो ये पता है, तो ये इक्वल है वाटर एट इनलेट। अब इसमें देखें तो हमने क्यों लिया था 90 डिग्री एंगल, तो इसका रीज़न देख लें। एन इनवर्ड रिएक्शन वाटर टर्बाइन इज सप्लाइड, इतना वाटर कर रहे हैं हेड, इतना द व्हील आर रेडियल एट इनलेट एंड द इनलेट डायमीटर इज ट्वाइस, ये बता, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीन के इनलेट पे और एग्जिट पे फ्लो जो है चेंज नहीं हो रहा। जो भी आपकी इस तरह की कंडीशन होगी, फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो बीटा हम क्या लेंगे 90 डिग्री, मीन के W1 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा। तो ये आप कंडीशन लाजमी नोट कर लें अपने पास। तो हमने डिटरमाइन करनी है इसमें गाइडलाइन एंगल वगैरह, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको नंबर समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।